इस्लामाबाद में पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर सीडीए का ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात के नाम पर दफ्तर का एक हिस्सा गिरा दिया गया। पीटीआई का दफ्तर सील। पीटीआई कारकुनों की सीडीए ऑपरेशन की मजम्मत। कई कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने बगैर नोटिस रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया, पीटीआई का दफ्तर फतह कर लिया। बोले पुलिस ने आमिर मुगल को गिरफ्तार किया। सीडीए ऑपरेशन का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। इस्लामाबाद में पीटीआई दफ्तर के खिलाफ एक्शन पर सीडीए का कहना है कि प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके तजावजात कायम की गई हैं। बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल भी तामीर की गई थी। मालिक की तरफ से मुतादिद दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। प्लॉट मालिक को मुतादिद बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 2780 अरब रुपए बनती है। ये सरमायाकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत, पोर्ट ऑपरेशंस, मंसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबूधाबी में मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू। अबूधाबी में IT कंपनियों के दरमियान शराकतदारी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबूधाबी ऐवान तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मज़ूरी की भी मुलाकात। नए IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात के नए अहदाफ मिल गए। निजकारी तवानाई के शोबे और FBR में इस्लाहात अहम अहदाफ में शामिल। बजट के खदोखाल और अगले साल टैक्स वसूलने के टारगेट से भी IMF ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम पर मजीद बातचीत, इस्लाहात और अहदाफ की पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरा जून के आखिर में होंगे। कोशिश है कि 1 जुलाई से पहले मुआहदा हो जाए। ये पहली बार है कि पाकिस्तान मुज़ाकरा से पहले IMF के तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू करेगा। इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज 29 मई को सुनाया जाएगा। अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को बानी पीटीआई और उनकी बीवी बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एजेंसियाँ अपने पेशावराना अमूर अंजाम दें, सियासत में ना पड़ें, इससे इदारा कमज़ोर होगा। उमर अयूब ने कहा कि हमाद अज़हर के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आने पर इस्लामाबाद पुलिस ने बिना वारंट के धावा बोला। बानी पीटीआई ने कहा है कि मियाँ असलम इकबाल और हमाद अज़हर का ज़बरदस्ती बयान लिया गया तो नहीं मानेंगे। मियाँ असलम इकबाल और हमाद अज़हर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे। रऊफ़ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि क्लैश ऑफ टाइटन को ख़त्म करें, सीज़ फायर करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की जानिब से हद तक इज्जत का बिल पंजाब असम्बली को वापस भिजवाने का इम्कान। कैपिटल टॉक में बात करते हुए गवर्नर सलीम खान ने कहा कि पंजाब असम्बली के हद तक इज्जत बिल पर नज़रसानी की ज़रूरत है। ये बिल हरफ आखिर नहीं है। पंजाब हुकूमत इसे दोबारा देख कर काबिल एतराज़ बातें निकाले। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि हद तक इज्जत बिल की वजह से मुल्क में तूफ़ान बरपा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा कर मसला हल कराने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तहरीरी हुक्मनामे के अलावा दीगर अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालतों में ज़ेर समात केसेस की रिपोर्टिंग से मुतल्लिक पैमरा की हिदायतनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक टिकर्स हेडलाइन नशर करने से गुरेज किया जाए, सिर्फ तहरीरी अहकामात की ही खबर दी जाए।
पैमरा हिदायत के मुताबिक टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा का कहना है कि टीवी चैनल्स कोई भी ऐसा मवाद, गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर करने से गुरेज करें जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की तफसीलात हस्ब मामूल जियो न्यूज़ के पास मौजूद है, लेकिन पैमरा की इस पाबंदी के बायस उन्हें खबरों और हेडलाइंस में शामिल नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत ने अदलिया से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर करने से रोक दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जारी नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया गया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन लाहौर, इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों की दरख्वास्त पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पैमरा के नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कालअदम किया जाए। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि पहले बजट तैयार करके विफाक हुकूमत के लिए अच्छा काम किया है। बजट में टैक्स की शरह कम होगी, सेहत कार्ड जारी रहेगा। बजट में मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये करने और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़ है। मुजम्मिल असलम ने दावा किया है कि SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब में 100 ग्राम रोटी और सस्ती कर दी। पंजाब के 40 अजला में रोटी 12 से 14 रुपये में फ़रोख्त की जाएगी। इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत 600 से 700 रुपये कम हो गई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने बड़ा दावा कर दिया। बिश्केक से 167 तलबा को लेकर PIE की परवाज़ कोयटा पहुँच गई। खौफजदा चेहरे दुख भरी दास्तानें सुनाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती ने बताया कि बिश्केक से 172 तलबा कोयटा पहुँचे हैं। पंजाब और KP के तलबा हमारे मेहमान हैं। इन तलबा को आज इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। 6-7 बच्चे अभी किर्गिस्तान में हैं, उन्हें भी वापस लाएंगे। हालात बेहतर होते ही तलबा वापस जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा जर्मनी में जर्मन फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनस मास से मुलाकात। जर्मन आर्मी चीफ के साथ आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलीगन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को जर्मन और दीगर अफवाज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जर्मनी में मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। हुकूमत ने अगर बिल वापस ना लिया साबिक अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील पर लाहौर में कातिलाना हमले का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। हमले की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों को साबिक अदाकारा की गाड़ी के करीब आते देखा जा सकता है। FIR के मुताबिक ज़ैनब को 6 गोलियां लगीं। वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़ैनब ने बयान में कहा है कि कुछ अरसे से उन्हें धमकियाँ दी जा रही थीं। फायरिंग करने वाले मुलजमान को नहीं जानती। अपने शौहर और 1-2 लोगों पर शुबा है। मुलजमान पहले से घात लगाए वहाँ मौजूद थे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाखों सोगवारान का इज्तिमा। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। शहीद वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर को तेहरान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बांग्लादेश में हज़ारों अफराद ने ईरानी सदर और रुफ़का की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। ईरानी सदर और रुफ़का के एजाज़ में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
इसराइली फौज की रफा और शिमाली गजा पर बमबारी, 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत खत्म करने का मुतालबा। तलबा एहतजाज पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। तलबा मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 16 तलबा गिरफ्तार। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद टीम से ड्रॉप किए जाने वाले शादाब खान भी टीम में होंगे। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर, 3 विकेट कीपर्स, 4 ऑलराउंडर्स होंगे। सलमान अली खान और इरफान नियाजी ट्रैवल रिजर्व के तौर पर अमेरिका जाएंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को 37 रन से हरा दिया। इंग्लैंड विमेन ने 9 विकेट पर 243 रन बनाए। एलाइस कैप्सी के 44 रन, एमी जोन्स के 37, टेमी बाउंट के 33 रन, निदा डार के 3, आलिया रियाज, निशा सिंधु और उम्मे हानी की 2 विकेटें। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने 9 विकेट पर 206 रन स्कोर किए। मुनीबा अली के 34, सदफ शम्स के 28, निदा डार और नाजिया अलवी के 26 रन, एकल्स्टन की 3 विकेटें। चार्ली डीन, लॉरेन बेल और केट क्रॉस ने 2 खिलाड़ी आउट किए। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त रही। मोहम्मद यूसुफ को इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन लाया? इंजमाम, सलीम मलिक और एजाज अहमद जैसा मजबूत मिडल ऑर्डर होने के बावजूद टीम में जगह कैसे बनाई? दावत पर देर से पहुंचने पर क्या बहाना करते हैं? ये और इसके अलावा साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के बारे में मजीद जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जहेज़ की लानत पर हर साल 2000 ख़वातीन की जान निकल लेती है। दिल का रिश्ता ऐप ने मसले की संगीनी देखते हुए कोशिश की है कि ख़ानदानों के दरमियान दिल का हकीकी रिश्ता कायम हो और कम से कम मसाइल जन्म दें। ये ऐप बेहतरीन फ़ीचर्स की वजह से ऐसी शादियाँ करवाने में कामयाब हो रही है।